हेलो एवरीवन। तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास की चौथी वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश के बारे में। कत्यूरी राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। वो इनका शासनकाल 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक माना जाता है। कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। वह इनकी दूसरी राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ जो बागेश्वर जनपद में स्थित है वहाँ थी। इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने उत्तराखंड तथा यहाँ के पड़ोसी प्रदेशों पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अभी तक कुल 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा सभी अभिलेखों की लिपि कुटिला है। इस वंश से संबंधित ताम्रपत्र व शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रथम परिवार के बारे में। कत्यूरी वंश का संस्थापक व इसके प्रथम परिवार का संस्थापक बसंतदेव था। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंतदेव ने एक मंदिर निर्माण के लिए स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया था और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंतदेव की पत्नी का नाम राजनारायणी था। बागेश्वर से ही प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से भी पता चलता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश बसंतदेव ही था। बसंतदेव के बाद खरपरदेव शासक बना। इसकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी था और खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। इसका पुत्र कल्याणराज था जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी। अब हम देखेंगे कत्यूरी वंश के द्वितीय परिवार के बारे में। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। वह इस आक्रमण के बाद यहाँ पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पाल शासकों के साथ संधि की थी। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार निम्बर वंश का संस्थापक निम्बरदेव था। यह शैव धर्म को मानता था। इसके बाद इसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। यह कत्यूरी राजवंश का प्रथम शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था तथा यह भी शैव धर्म को मानता था। इसने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर बनवाए थे। इष्टगण के बाद इसका पुत्र ललित सूरदेव गद्दी पर बैठा। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा था। ललित सूरदेव की 2 पत्नियां थीं, लया देवी और साम देवी। ललित सूरदेव के शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। वह इसे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वराहावतार के समान बताया गया है। कत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के ही प्राप्त हुए हैं। ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव आया जिसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बात करेंगे कत्यूरी वंश के तृतीय परिवार की। इसे सलोड़ादित्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की थी। इसकी जानकारी बालेश्वर व पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देशदेव व पद्मदेव शासक बने। देशदेव को दीन दुखियों का रक्षक व स्वर्णदाता भी कहा गया है। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान व कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है। इसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था। अशांतिदेव वंश। इसके शासन की जानकारी लोकगाथाओं व जागर से मिलती है। कुछ विद्वान इसे कार्तिकेयपुर का चौथा परिवार भी मानते हैं। अशांतिदेव ने इस वंश की स्थापना कत्यूर घाटी में की थी। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था जो एक अत्याचारी शासक था। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा गया है। इसने लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना की थी। ब्रह्मदेव को ही अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर गंगोलीहाट का निर्माण रानी सुभद्रा देवी ने किया था जो कि अशांतिदेव की पत्नी थी। अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर के राज्य प्रशासन के बारे में। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे और
और बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत थी तथा लोक भाषा पाली थी। कत्यूरी राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण आज कुमाऊं में प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। स्थापत्य व मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरियों के काल को कुमाऊं में स्वर्णकाल माना जाता है व कत्यूरी नरेश वीरधाम देव के काल को कत्यूरियों का स्वर्णकाल कहा जाता है। कत्यूरी काल में मंदिर दो प्रकार के होते थे, छत्रयुक्त और शिखरयुक्त मंदिर, जिसमें छत्रयुक्त मंदिर को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था। छमुना पातर कत्यूरियों की नृत्यांगना को कहा जाता था। कत्यूरियों की कुल देवी कोट भ्रामरी या नंदा देवी थी। कालीमठ के हरगौरी मंदिर की मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन द्वारा भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा गया। कत्यूरी काल में मालुशाही और दारमा की सौक्याणी राजुला की प्रेरणा गाथाएं प्रसिद्ध थी। मालुशाही वीरधामदेव का पुत्र था तथा चौकुटिया बैराट का राजा था। कत्यूरी राजाओं की उपाधि रजवार थी और ये राजस्थान के मूल निवासी थे। अजयपाल ने कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन छीना था। कत्यूरी शासन से 4 विषय तथा लोकगाथा से एक अन्य विषय का पता चलता है। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली, जो नैनीताल जनपद में स्थित है, वहाँ थी। कत्यूरी राज्य की आय के प्रमुख साधन कृषि, खनिज व वन थे। भूमि नाप के लिए द्रोण और नाली का प्रयोग किया जाता था। अब हम देखेंगे जो कत्यूरी शासन से 4 विषय तथा लोकगाथा से एक अन्य विषय का पता चलता है, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्तिकेयपुर विषय की। यह संभवतः प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक का शासन था। टंकड़पुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक। अंतराग विषय भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका तक। ऐसाल विषय संभवतः बैराठी तथा यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका तक। और मायापुर हाट हरिद्वार के निकट भाबर प्रदेश। कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी प्रमावतार होता था। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार को देखता था। घट्टपाल गिरिद्वारों के रक्षक को कहा जाता था। वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। नरपति नदी घाटी पर आवागमन की सुविधा एवं कर वसूली का कार्य करता था। दोषापराधिक अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। दुह साध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशिक, दंडनायक व महादंडनायक यह पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे। कर्मांत तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था व शांति या विदेश मंत्री को महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को राजमात्या तथा गृह मंत्री को अक्षयपटलाधिकृत कहा जाता था। क्षेत्रपाल का कार्य कृषि की उन्नति का ध्यान रखना होता था तथा उपचारिक व पट्टिकोष नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख करता था। खंडपति का काम खनिज व वनों की रक्षा करना होता था। भोगपति शौल्किक कर वसूली का कार्य करते थे, जो योग और शुल्क कर को वसूल करते थे। आभीर पशुओं से दुग्ध निकालने का कार्य करता था। भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से बिष्टी या बेगार लेते थे। कार्तिकेयपुर सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इन चारों सेना के प्रधान को महासामंत कहा जाता था। पदातिक सेना या पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी गौलमीक होता था। अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्व बलाधिकृत होता था। गजारोही सेना का हस्ती बलाधिकृत व उष्ट्रारोही का उष्ट्र बलाधिकृत उच्च अधिकारी होता था। दांडिक व खांडिक संभवतः दंड और खड्गधारी सिपाही थे, जो राज्य तथा जनता की संपत्ति का ध्यान रखते थे। कत्यूरी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा किया गया था। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का पुराना नाम कबीरपुर मानते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस प्रांत को कार्तिकेयपुर कहा गया है। वह तालेश्वर में उपलब्ध 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर व ब्रह्मपुर दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। पिथौरागढ़ का संस्थापक पिथौरा या प्रीतमदेव को कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम जिया रानी था।
जिया रानी के बचपन का नाम मौला देवी था तथा इनका उपनाम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, पिंगला या प्योला था। तैमूरलंग और जिया रानी के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ था, जिसमें जिया रानी की जीत हुई थी तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। जिया रानी की समाधि चित्रशिला रानीबाग में ही स्थित है। 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोक चल्ल ने भी यहाँ आक्रमण किया था तथा अशोक चल्ल के बारे में हमें त्रिशूल लेख से पता चलता है। 1223 ईस्वी में बालेश्वर लेख के अनुसार नेपाल शासक क्राचल्ल देव ने यहाँ पर आक्रमण किया था। आदिगुरु शंकराचार्य। कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। यह इष्टगण देव के समय उत्तराखंड आए थे। इन्होंने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्याग किया था तथा आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। धन्यवाद।